चलिए तो शुरू करते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m है ना, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अब स्क्रीन दिख रहा है? तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m बोले तो रो भी सेम, कॉलम भी सेम, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग कहता है ये डेफिनेशन कि यहाँ एक मैट्रिक्स ऐसा एग्जिट करता है जिसको ए के साथ एक मैट्रिक्स बी ऐसा एग्जिट होता है, मतलब मिलता है, जिसको बी के साथ मल्टीप्लाई करें या उस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो वैसे केसेस में हम लोग बी को ए का इन्वर्स बोलेंगे, या उल्टा अगर बोलना चाहें, अगर बी दिया रहेगा तो ए को बी का इन्वर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो ए पर पावर -1 से। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स। कब बोलेंगे, जब ए और बी को मल्टीप्लाई करें और ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। आइडेंटिटी मतलब या तो ऐसा हो जाए, ये 2x2 के केस में है, या तो ऐसा हो जाए 3x3 के केस में। ठीक है, तुम लोग को 3 तक ही देगा, 4 का नहीं देगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग फिर एक को दूसरे का क्या बोलेंगे, इन्वर्स। या तो मैट्रिक्स बी बोले या इसका दूसरा नाम ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये नोट याद रखने का कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पॉजेस इनवर्स मैट्रिक्स सिंस फॉर द प्रोडक्ट बी ए एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, it is necessary that matrices A and B should be square matrices of same order, है ना। खाली उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कॉलम और रो बराबर होगा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जरूरी है कि दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, या तो 3-3 का हो, या 2-2 का हो, या 4-4 का हो, दोनों। क्योंकि मल्टीप्लाई तो सिर्फ हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा कि इफ बी इज ए इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी, जो भी बता दिए। ये 2 पॉइंट याद रखना है कि एक दूसरे का क्लियर है ना। हम लोग बोल ही सकते हैं ए बी बराबर अगर आई है तो या तो इनवर्स ऑफ ए बी हो गया या बी का इनवर्स ए हो गया, ठीक है। तो ये 2 बातें ध्यान में रखना है। अब कहता है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कहता है कि ये इनवर्स जो है वो एकदम यूनिक होगा, है ना। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है तो वो यूनिक होगा, किसी और का फिर वैसा नहीं होगा, है ना। जिसको इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ से दिखा रहा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो कह रहा है कि अगर संभव हो, इफ पॉसिबल, लेट बी एंड सी बी द 2 इनवर्सेस ऑफ ए। 2 इनवर्स ले लिया बी और सी का। तो अगर हम ये शो कर दें कि बी और सी दोनों बराबर है तो ये पता चल जाएगा कि भाई यूनिक ही होता है ना।
ए भी वही, बी भी वही, सी भी वही। अब उसके लिए हम लोग ले लिए उसका डेफिनेशन कि ए बी का इन्वर्स, बी जो है ए का अगर इन्वर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आई होगा। उसी तरीके से अगर सी ए का इन्वर्स है तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट आई होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब B बराबर C हमको प्रूव करना है तो इसके लिए हम B बराबर बी आई लिख सकते हैं, और I की जगह पर हमारा क्या है, I की जगह पर AC दिख रहा है, AC रख दिए। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, B और A को। तो B और A मेरा क्या बन गया, इससे I बन गया, तो IC हो गया। और IC तो 1 मल्टीप्लाई रहे ना रहे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये C हो गया। इसका मतलब B बराबर C प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं बन सकता है, जो भी बनेगा वो मैट्रिक्स बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो थ्योरम 3 हो गया। ये समझ में आया ना कैसे करना है। पहले I के जगह पर AC रख दिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जाकर अब इसको डिस्प्लेसमेंट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं ब्रैकेट का। तो अब ये ब्रैकेट यहाँ से हटाकर इसके साथ कर दिए, BA बन गया। अब BA के बराबर I है इस इक्वेशन से, तो हम लोग I रख दिए, और IC 1 होता है तो C होता है तो C ले लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हेलो, हाँ समझ में आया ना। चलिए अब थ्योरम 4 पर आते हैं। तो ये कहता है कि अगर A और B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, तो डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। A B इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए देता है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, है ना। तो उसको प्रूफ इस तरीके से करेंगे कि हम लोग पहले मान लिया कि फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स ए बी, और ए बी इनवर्स क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अब हम लोग इसमें दोनों तरफ इनवर्स मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इनवर्स मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स अलग हो जाएगा। और इधर ये तो आई है, आई मैट्रिक्स तो ए आई ए हो जाता है। ये लॉ हम जानते हैं, कोई भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करो तो वो 1 सेम रह जाता है। यहाँ पर आइडेंटिटी हम लोग 1 ही समझते हैं, है ना, मैट्रिक्स में। तो अब इसका जब ये हो गया तो ए इनवर्स ए हमारा फिर आई हो जाएगा वापिस, तो इसको आई में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया आई बी। अब आई बी फिर हो गया हमारा बी, है ना। अब ये बी, अब दोनों तरफ क्या करो कि अब ये हमारा एक कंडीशन मिल गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो राइट साइड दोनों तरफ किया गया है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है, ए बी और बी ए कभी बराबर होता नहीं है ना, इसलिए हम लोग इधर ही मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब बी इनवर्स मल्टीप्लाई किए तो फिर बी इनवर्स बी मिलकर आई हो गया, आई ए के साथ मिलकर क्या हो गया, खत्म। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया ए इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। ठीक है, तो ये पूछता है, और दूसरा में पूछता है कि फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री मेथड, है ना, या एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसा। ठीक है, x इक्वल टू ए बी,
अब जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन जो हम लोग देखे हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, दो तरह का ऑपरेशन होता है ना, ऐसे करके बनाते हैं ना, R1 टेंस टू R1 प्लस समथिंग, इस तरीके का करते हैं ना, तो ये रो ऑपरेशन है। तो अगर हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑपरेशन एक ही साथ एक्स पर होगा और ऑन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए पर होगा, ठीक है, बी पर नहीं होगा। एक साइड ए पर करेंगे तो दूसरे साइड एक्स पर करेंगे। उसी तरीके से अगर हम या तो सिर्फ बी साइड पर कर सकते हैं, ऐसे रहेगा, तो या तो सिर्फ इस पर होगा और इस पर होगा, दोनों पर नहीं कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम कॉलम अप्लाई करते हैं तो सिमिलर वे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम लोग कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर बी पर करेंगे, ठीक है, और रो ऑपरेशन जब अप्लाई कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर ए पर करेंगे, यानी पहले वाले पर। ये दो रूल याद रखना है कि रो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली ऑन एक्स एंड ऑन फर्स्ट मैट्रिक्स ए ऑफ द प्रोडक्ट ए बी ऑन RHS। और अगर हम लोग ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस पर करना है, एक्स पर करना है और बी पर करना है, ठीक है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है जब हम लोग एलिमेंट्री मेथड से मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो अब उसमें क्या करना है कि अब एक्स को बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जोड़ घटाव गुना भाग करके, ठीक है। जैसे x इक्वल टू ए बी लेकर चले, अगर हम मान लो रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस पर और इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब इस पर क्या करना है कि ये एलिमेंट्री रहेगा और इसको हम लोग अब एलिमेंट्री आइडेंटिटी बना देंगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी रहेगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको बना देंगे आइडेंटिटी, ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा दोनों का प्रोडक्ट हो गया क्या, आई आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि ये जो है इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसका निकालना है, तो हम लोग इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया इटसेल्फ, फिर अब इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए और ए को नाम से ही ले लिया, ठीक है, यानी कि ऐसा बना दिया ए इक्वल टू आई ए। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इधर एलिमेंट्री बना दें। इधर एलिमेंट्री मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो अब देखेंगे कि हमको क्या अप्लाई करना है। अब ध्यान रखेंगे कि हम लोग रो ऑपरेशन इसमें करेंगे। अगर हम लोग पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख रहे हैं तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन। अगर हम लोग ऐसा लेते तो इसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते, कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये याद रखना है कि हम लोग रो ऑपरेशन किस केस में करेंगे और कॉलम ऑपरेशन किस केस में करेंगे, नहीं तो फिर आंसर कंफ्यूज कर देगा। अब यहाँ कह रहा है कि रो 2 को ऑपरेशन कर रहे हैं रो 2 माइनस 2R1। क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा ना।
तो वही परफॉर्म कर दिया, इसलिए ऐसा ऑपरेशन लिया। नंबर 1 तो हमको अब ऐसा मिल गया, ठीक है। ये है R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। हमारा मैट्रिक्स यहाँ पर लिख ले रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज होती रहेगी। 1 2 2 माइनस 1 ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ था। अब हमने क्या किया कि रो 2 को देखो, ऑपरेशन ऐसा हुआ, रो 2 यानी कि ये वाला 2 लिखा और माइनस किया 2 इंटू रो 1, तो कितना हो गया 0। और इसमें देखो मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ -1 माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो 2 2 जब 4 हो गया कितना 2R1। अच्छा ये फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ही दिया डिवाइड, तो यहाँ हो गया -5। ये डिवाइड कर कर यहाँ पर लिख दिया है ना। इसको -5 हो गया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ऊपर में ये चेंज होकर ऐसा बन गया, 1 और 2 तो सेम रह गया, और ये हो गया 0, ये हो गया -5। इस साइड ऐसा ऑपरेशन हुआ तो इस साइड भी ऐसा ही ऑपरेशन हुआ है ना, जिसके वजह से हमारा 2/5 और -1/5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये कह रहा है कि रो 2 को -1/5 से मल्टीप्लाई करके और R2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब डिवाइड करेंगे 1/5 से तो ये तो अपना ये 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये -5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि -5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 1 हो गया, और इधर रह जाएगा क्योंकि इस साइड में हमारा था कितना, ये साइड में हमारा था -1 0 -2 और 1, ये हो गया 1 0 सट गया और 2 -1। तो अब इसमें -5 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस था ना, उल्टा हो गया, हाँ वो माइनस था ये प्लस था, तो इसका माइनस गायब 2/5, और इसमें माइनस नहीं था तो यहाँ माइनस आ गया 1/5। क्लियर। अब हमारा क्या दिख रहा है कि यहाँ पर इसको 0 करना है ना, क्योंकि ये तो सारा कंप्लीट हो गया, खाली यही बच रहा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि R1 में अगर हम R2 को माइनस करें 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये क्या नाम है, अप्लाई किए रूल R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो अब इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो अगर हम ऐसा करते हैं 1 माइनस 2 इंटू 0 तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 1 ही रह गया, और इस पर तो ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 0, तो ये 0 हो गया इधर। और इधर क्या हुआ, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है ना, तो यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, इस यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 माइनस 2 इंटू
2 इंटू कितना हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 2/5 कितना हो गया 1 माइनस 4/5, इसको इधर भेज दो 5 माइनस 1 4/5, तो ये हो गया 1/5 आ गया। उसी तरीके से ये तो 0 है ना, तो इसको अगर हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर कर ऐड करना है इंटू 2, तो हो गया, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/5, तो यहाँ पर 2/5 लिख हो गया। ये तो सेम रह जाएगा, जिस पर ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो सेम रह जाएगा, है ना। तो अब हमारा देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, है ना, और ये एक नया मैट्रिक्स बना और ये पहले का है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, I इक्वल टू A इनवर्स A, और जब A इनवर्स A लिख सकते हैं इसका मतलब कि ये मेरा क्या है इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है। याद रखना है कि अगर हम लोग ऐसा फॉर्म ले रहे हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई, इस ऐसा केस में कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा ले रहे हैं तो ऐसे में सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेकंड मेथड बता रहा है कि अगर आप ऐसा लेते हो ना x इक्वल टू AI, है ना, तो आप अब कॉलम ऑपरेशन ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर फंस जाएगा, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसको हमको 3x3 का है ना, ये सब टाइप का क्वेश्चन एक तो देगा ही फाइनल में, है ना, 5 नंबर का। तो बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सा ऑपरेशन करने का सोच रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन। तो पहले इसमें रो से कर रहा है तो आप पहले रो से ट्राई कीजिए, फिर अपने से कॉलम से ट्राई करने का। अब इसमें हम लोग क्या किए कि पहले मैट्रिक्स लिख दिए, फिर इक्वल टू, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर ए। अब ए को फिर ए के जगह पर इसको नहीं लिख देना है, नहीं तो बात बराबर ही हो जाएगा, है ना, कट खुद के सब खत्म हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ऑपरेशन कर कर हमको ये सोचना है कि इधर 1 होना चाहिए, अब बाकी सब 0 कैसे बने ये दिमाग लगाना है। तो अब ये सबसे पहले क्या किया कि एक्सचेंज कर दिया, R1 को R2 से एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में रो एक्सचेंज करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है रो या कॉलम से, यही डिटरमिनेंट में ना माइनस हो जाएगा। तो अभी इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो अब इसको पहला काम किया इसने, इनवर्स एक दूसरे को पोजीशन रो को चेंज कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, एक 0 1 0 यहाँ से उड़कर यहाँ चला गया और ये यहाँ से उठकर यहाँ चला गया। अब यहाँ पर हमको 1 मिल गया, है ना, अब यहाँ 0 भी मिल गया। अब हमको बचा क्या है, ये 3 0 करना और ये 3 0 करना, यहाँ देखो तीनों जगह 1 है। तो अब कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं करेंगे जिसमें से ये छेड़छाड़ हो जाए, ठीक है, हमको ये दिमाग में रख के करना है। अब दूसरे को 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर सकते हैं हम लोग,
है ना, क्योंकि हम लोग को रो ऑपरेशन ही करना है सिर्फ। क्यों रो ऑपरेशन करना है? क्योंकि हमने इधर लेफ्ट साइड में लिया है आइडेंटिटी को, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिए। तो इसको लिखेंगे कैसे? R3 टेंस टू R3 माइनस 3 इंटू R1, यानी कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 से माइनस करना है। तो इसको किए 3 1 जा 3 माइनस 3 0, ये 1 और ये 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा? -5। फिर ये हो गया अपना 1 और ये हो गया 3 3 जा 9, तो 1 माइनस 9 -8। सिमिलर अब इधर करेंगे तो 0 और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0, 3 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 0 0 ही रह गया। इसके साथ कर रहे हैं तो ये तो 0 है और यहाँ 1 है, तो 3 1 जा 3 -3 हो गया, तो -3 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही रह जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 रह गया। ठीक है, बाकी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये 0 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यहाँ पर बोल रहे हैं ऊपर वाला ना, अब इसमें से किसी को आपको 0 करना है। ठीक है, ये 3 और ये, ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें कि 0 हो जाए। तो इसने क्या किया कि रो 3 में से, ठीक है, रो 2 को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके 5 से और इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, तो वही किया। अब -5 है, यहाँ देखो -5 है और इसको रो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई किए 5 से, तो 5 1 जा 5, ये कट कर क्या हो गया 0, तो यहाँ पर भी 0 आ गया मेरा। और ये तो 0 का केस था ही, तो ये तो कोई फर्क इस पर पड़ेगा नहीं। अब हमारा, अच्छा ये वाला छूट गया क्या? ये वाला ऑपरेशन छूट गया है ना। R1 टेंस टू, ये ऊपर वाले को 0 करने के लिए किया। 1 मिनट रुको, उसको भी बता देते हैं। अब यहाँ पर हमारा 2 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ तो 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 माइनस 2 इंटू 1 0, ये हो गया यहाँ पर 0, और इस ये हो गया 3 माइनस 2 1 जा 2, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 3 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 -4, 2 इंटू 2, तो हो गया 3 -4 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। अब सिमिलरली इसको 0 करने के लिए सेम रूल अपनाया, लेकिन इसमें माइनस करना पड़ा और इसमें प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस दिख रहा है। ठीक है, अब जब माइनस दिख रहा है तो अब हम लोग किए क्या कि -5 प्लस 5 इंटू 1, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो इसको 0 करके यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर कितना है मेरा -8 है, और इसको करेंगे कितना से मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, प्लस हो गया 10, बचा कितना 2, तो 2 को यहाँ लिख दिए। सिमिलरली अब इधर भी वही ऑपरेशन अप्लाई करना है। इस केस में इधर देखो, इधर कुछ भी हो उससे कोई ध्यान नहीं देना है, बस खाली जैसा ऑपरेशन रहेगा वैसा कर देना है।
ध्यान सिर्फ इसी पर रखना है कि हमको किसको 0 करना है, किसको 1 रखना है, ठीक है। तो इधर फिर वैसे ही ऑपरेशन कर देंगे, रो के साथ कॉलम को, रो के साथ R1 को R2 से, और इस केस में R3 पर ऑपरेशन करना है बाय यूजिंग R2, ये वाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब ऐसा बन गया, इसको रह दे रहे हैं, है ना, ये तो अब समझ जाएगी तो लोग अपने से। अब हमको ये तो तीनों 0 दिख रहा है, अब बचा कौन, ये और ये, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि इसको इसके साथ कर देना कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते हम लोग। जब भी करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन करेंगे ना। तो अब कह रहा है कि आप ये क्या किया कि इसको रो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, हाफ से। यहाँ 2 था, अब 2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए इसने क्या किया कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, रो 3 को। तो ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये 2 है तो 1 हो जाएगा। तो इधर तीनों में 1/2 आ गया, सिंपल, ठीक है ना। आप ये चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना, कि अप्लाई दिस R1 टेंस टू R1 प्लस R3। तो अब हमारा R1 को R3 से ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये देखो क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये 0 होने का चांस हो जाएगा। तो R1 पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है R3 को ऐड करके। तो 1 में 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं है, 0 में 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं है, और -1 में 1 ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे जैसा है वो। उसी तरीके से अब यहाँ पर आप ये -2 में इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4, -4 प्लस 5/2 कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 आ गया। उसी तरीके से इसको और इसको आप ऐड कर लो तो ये हो गया 3/2, तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से अब हमारा क्या बचा, यहाँ पर 1/2, तो 0 और ये अपना कितना है, 1/2 है, ये खाली 1/2 रह जाएगा, है ना, क्योंकि 0 तो गायब हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। बाकी सब नीचे का वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हमारा एक ही बच गया 0। इसको कैसे कर सकते हैं 0, इसको 0 कैसे कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर सकते हैं, है ना। R2 पर ऑपरेशन किया, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना, सिंपल। तो ये बन गया ऐसा, और इधर बन गया ऐसा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया, और ये ए हो गया। तो ए इन्वर्स हमारा कितना हो गया, इतना, है ना। यही खाली सोचने का प्रैक्टिस करना है कि किसको हमको 0 करना है और कैसे करना है, ठीक है। जिस रो पर ऑपरेशन करना है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, और जो ऑपरेशन करना है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे कभी कभी हमको ना दोनों को मल्टीप्लाई करना भी पड़ता है, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए, है ना। तो ऐसा भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दिख रहा है तुमको यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, हमको 0 करना है, तो इसका एलसीएम कितना होता है, 6। तो इसका मतलब है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 2 से इसको कर दो, 3 से इसको कर दो, तो ऐसे केस में ये 0 हो जाएगा।
तो हम लोग इस तरीके का एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, रो के साथ भी कर सकते हैं। ये रो वाला मेथड दिया है, ये कॉलम वाले से भी आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इधर लिखे हैं, है ना, एक्स ए आई बना रहे हैं, तो हम लोग हमेशा कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, और अगर एक्स आई ए ले रहे हैं तो हमेशा रो ऑपरेशन यूज करेंगे। अब वो डिपेंड करता है ना, देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम हो तो अपना देख लेने का कि दिया हुआ क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। अगर तुमको लग रहा है कि अरे इस पर तो अगर कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, है ना, तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेने का, ठीक है। बनेगा दोनों से, है ना, बनेगा दोनों से, कोई ऐसा ये नहीं है। बस एक एकदम लंबा बनेगा, थोड़ा साफ साफ बनाने का। अब कह रहा है कि इसका आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल कर दिखाओ, तो सेम करना है वही, P इक्वल टू आई पी ले लेना है और इसको कन्वर्ट कर देना है कि इसमें I इक्वल टू P इनवर्स P में, ये P हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन देखते ही, अब इसको तो 1 करना है तो 10 से डिवाइड कर दो तो 1 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दिया, है ना, R1 को 10 से डिवाइड कर दिया तो इधर हो गया 1/10 और इधर हो गया 1, ठीक है। उसके बाद जाकर अब हमको यहाँ पर चाहिए कितना, तो अच्छा यहाँ कह रहा है कि ये 0 हो गया, तो अब ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर 1 चाहिए ना, अगर 1 यहाँ पर आता तो इसको फिर 0 करने का सोचते हम लोग ना, लेकिन यहाँ तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो अब इसको इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। We have all zeros in the second row of the left hand side matrix above equation, therefore P inverse does not exist। अगर सब 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू समझो कि 0 ही हो गया, ठीक है। तो अब इस पर प्रैक्टिस करो। अभी हम लोग फाइनल एग्जाम के टाइम में सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तुम लोग अभी इस पर अपने से प्रैक्टिस करो, हैं।